आप सभी का स्वागत है MTC यूट्यूब चैनल पर। कल की क्लास में हमने पढ़ा था जनरेटिव सेल के बारे में। पोलन ग्रेन हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने इंटाइन एक्साइन को पढ़ा था। जो इंटाइन होता है वह इनर लेयर होता है जो पेक्टाइन एंड सेल्यूलोज से बना होता है। एक्साइन जो कि आउटर लेयर है वो स्पोरोपोलेलिन से बना होता है। एक्साइन पर एक छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं जिसे जर्मपोर कहते हैं। और पोलन ग्रेन के दो सेल होते हैं। कौन कौन से दो सेल होते हैं कल की क्लास में मैंने बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को देख लीजिएगा, तभी ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने जनरेटिव सेल पढ़ लिया था, तो आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज कॉपी में नोट डाउन करिएगा। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर सेड एट दिस टू सेल्ड स्टेज, यानी 60% प्लांट में टू सेल्ड स्टेज पाया जाता है। शॉर्ट्स नोट आप बनाना चाहते हैं तो इसको केवल लिख लीजिए 60% प्लांट्स टू सेल्ड स्टेज, उसमें दो सेल्ड स्टेज, दो कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 40% प्लांट, इसमें 3 सेल्ड स्टेज पाया जाता है। ठीक है, 60% प्लांट में कौन सा स्टेज पाया जाता है तो 2 सेल्ड स्टेज पाया जाता है, और 40% प्लांट में 3 सेल्ड स्टेज पाया जाता है। आप सभी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा। पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज सर्व एलर्जीज एंड ब्रोंकाइटिस एफ्लिक्शन इन सम पीपुल ऑफ्टेन लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर अस्थमा, यानी पोलन ग्रेन से कई सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर अस्थमा और ब्रोंकाइटिक जैसे बीमारियां आपको देखने को मिल जाएगा पोलन ग्रेन से। ठीक है, इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास दैट केम इनटू इंडिया। तो क्या होता है कि पार्थेनियम या कैरेट ग्रास यानी गाजर घास वो क्या भारत आता है गेहूं के साथ और कई सारी बीमारियां फैलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई। पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज सर्व एलर्जीज एंड ब्रोंकाइल एफ्लिक्शन इन सम पीपुल ऑफ्टेन लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। यहाँ से बस इतनी बातें आप ध्यान रखिए। पोलन ग्रेन से कई सारी बीमारियाँ होती हैं जिससे अस्थमा और ब्रोंकाइटिक जैसे बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। और पार्थेनियम या गाजर घास कह सकते हैं, वो भारत आता है गेहूं के साथ और कई सारी बीमारियाँ फैलाता है। बस इतनी पॉइंट यहाँ से आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिख लेते हैं। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, पॉइंट कह रहा है इट इज़ यूज एज अ टैबलेट एज अ फूड सप्लीमेंट्स। इट इज़ यूज टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्स। इसका मतलब चलिए मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। पॉइंट कह रहा है पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यानी पोलन ग्रेन्स काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स में अच्छे होते हैं। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है पोलन ग्रेन का, तो वो एक टैबलेट के रूप में या तो फूड सप्लीमेंट के रूप में इसका मतलब सेवन हम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है इट इज़ यूज टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस। अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए पोलन ग्रेन का यूज कर सकते हैं। इसको एथलीट और रेस हॉर्स में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी एथलीट जो लोग होते हैं वो पोलन ग्रेन्स का सेवन करते हैं। यह आपको टैबलेट के रूप में आपको देखने को मिल सकता है, और फूड सप्लीमेंट के रूप में इससे हम उपयोग में कर सकते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई। एक बार फिर से बता देते हैं। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिएंट्स में पोलन ग्रेन काफ़ी ज़्यादा रिच होता है। इसका उपयोग हम टैबलेट और फूड सप्लीमेंट के रूप में कर सकते हैं, और इसका जो यूज है पोलन ग्रेन्स का वो परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर एथलीट जो होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं, और रेस हॉर्स में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी नोट्स बना रहे होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। वाइएबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स, इसका मतलब क्या है तो देखिए, जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, जो फीमेल पार्ट होता है उस पर जो एंथर, ठीक है, जैसे ये मान लेते हैं आपका फीमेल पार्ट हो गया। ठीक है, ये फीमेल पार्ट हो गया। यहाँ से एक स्टेमेन जो गया है ये आपका एंथर हो गया, और एंथर में ही क्या पोलन ग्रेन यहाँ पे भरा हुआ है। तो जो पोलन ग्रेन सेड होकर यहाँ पर गिरता है, कहाँ पर, यहाँ पर, तो ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, स्टिग्मा, उस पर गिरता है। तो यानी वो कितने देर तक जीवित रहता है ये बात यहाँ पर कही जा रही है वाइबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स का मतलब। ठीक है,
समझ में आ गया आपको। पोलन ग्रेन्स फीमेल पार्ट पर आते ही वो कितने देर तक जीवित रहता है, ये बात यहाँ पर की जा रही है वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स का। ठीक है, पॉइंट कह रहा है इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट लूज देयर वायबिलिटी विथ 30 मिनट। इसका मतलब शॉर्ट्स में आप समझना चाहते हैं तो राइस एंड व्हीट में पोलन ग्रेन्स का जो वायबिलिटी है वो होता है 30 मिनट तक ये केवल जीवित रह सकते हैं। जबकि कुछ और बात करें तो इसमें रोजेसी में और लेग्यूमिनोसी और सोलार्की, इसमें आपकी बात करें तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये कई महीनों तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है, रोजेसी हो गया और लेग्यूमिनोसी में इसमें दाल वाले पौधे देखने को मिलेंगे और सोलार्की में इसमें आपको आलू जैसे पौधे देखने को मिल सकते हैं। इनकी वायबिलिटी होती है कई महीनों तक होती है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं टू स्टोर पोलन ग्रेन्स फॉर ईयर, यानी पोलन ग्रेन्स को कई वर्षों तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन में इसको रख सकते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस पर इसे हम रख सकते हैं। ठीक है, जो पोलन ग्रेन है उसे कई वर्षों तक हम रख सकते हैं स्टोर करके, किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में रख सकते हैं, मतलब उसको रख सकते हैं स्टोर करके 196 डिग्री सेल्सियस पर माइनस में। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगला हेडिंग डालिएगा द पिस्टिल, जिसे हम कार्पेल भी बोलते हैं। ठीक है, कार्पेल भी बोलते हैं। आप जैसे मैंने शुरू में आपको पहले वीडियो में बताया था, यदि आपको याद होगा तो यहाँ पे तो चलिए यहाँ पे बना हुआ है, ये फीमेल पार्ट है। ठीक है, फ्लावर का फीमेल पार्ट है। तो ऊपर वाला ये पार्ट क्या हो गया, स्टिग्मा। यहाँ पर जो एक ट्यूब टाइप का रहता है उसे स्टाइल बोलते हैं और नीचे ओवरी बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर समझ में आई। तो चलिए एक एक करके हम पहले बाद में इसको पढ़ेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ और जो वर्ड है उसको पहले देख लेते हैं, जैसे गाइनोसियम हो गया, मल्टी कार्पेलरी हो गया, साइन कार्पस, इन सब चीज़ों को पहले जान लेते हैं। उसके बाद आपको स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए पहला वर्ड लिखा हुआ है गाइनोसियम। ये क्या है तो आपको पता लग गया होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, बहुत बार मैं बता चुका हूँ। एंड्रोसियम क्या है तो वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को दर्शाता है। मोनोकार्पेलरी ये क्या है तो इसमें सिंगल पिस्टिल आता है। ठीक है, मोनोकार्पेलरी में सिंगल पिस्टिल आता है। मोनो से आप ध्यान में रखिए केवल एक के लिए यूज किया जाता है, केवल एक के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे ही मोनोकार्पेलरी की बात आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि सिंगल पिस्टिल आएगा। ठीक है, और पिस्टिल को ही हम कार्पेल बोलते हैं, आप सभी को पता होगा। मल्टी कार्पेलरी, इसमें मोर देन वन पिस्टिल, यानी एक पिस्टिल से ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और मोनोकार्पेलरी ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का, दो टाइप का, सिनकार्पस और एपोकार्पस। अब ये सिनकार्पस और एपोकार्पस क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए जो सिनकार्पस होता है वो क्या होता है, सभी एक साथ जुड़े रहते हैं, यानी एक से ज़्यादा उसमें पिस्टिल होंगे और वो एक साथ जुड़े रहेंगे। और एपोकार्पस की बात करें तो वो क्या होता है, एक से ज़्यादा पिस्टिल तो रहेंगे लेकिन वो अलग अलग रहते हैं। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। चलिए मैं अभी इसको लिखवा भी दे रहा हूँ, पहले यहाँ तक आप लोग क्लियर समझ लीजिए। मोनोकार्पेलरी आपको समझ में आ गया, इसमें सिंगल पिस्टिल रहेगा। और मल्टी मतलब बहुत सारे होते हैं, यानी एक से ज़्यादा इसमें पिस्टिल रहेंगे। और मल्टी कार्पेलरी दो प्रकार के होते हैं, एक सिनकार्पस, एक एपोकार्पस। सिनकार्पस समझा दिया, एक से ज़्यादा एक पिस्टिल रहेगा इसमें और सारे जुड़े रहेंगे। और एपोकार्पस में क्या होता है, एक से ज़्यादा, एपोकार्पस में एक से ज़्यादा पिस्टिल देखने को मिलेगा और सारे अलग अलग रहेंगे। हेडिंग डाल लीजिएगा सिनकार्पस। सिन मतलब होता है फ्यूज्ड और कार्पस मतलब कार्पेल। ठीक है, व्हेन मोर देन वन पिस्टिल, यानी एक पिस्टिल से ज़्यादा रहेगा, आर फ्यूज्ड, और वह क्या रहेंगे, जुड़े रहेंगे। ध्यान रखिएगा क्या है, वह जुड़े रहेंगे, ध्यान रखिएगा। सिनकार्पस में जुड़े रहेंगे और एपोकार्पस में जो पिस्टिल है वो अलग अलग रहेंगे। एपोकार्पस हेडिंग डाल लीजिए, when more than one कार्पेल is present and these are free, यानी एक से ज़्यादा कार्पेल, यानी वही पिस्टिल की बात की जा रही है, पिस्टिल को ही कार्पेल बोला जाता है। तो वो एक से ज़्यादा कार्पेल रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, यानी उपस्थित रहेंगे, और वो क्या, अलग अलग रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर फिगर लगा हुआ है, देख लीजिए। चलिए मैं थोड़ा बड़ा फिगर करके दिखा दे रहा हूँ। मैंने क्या बताया, सिनकार्पस बताया,
जिसमें एक से ज़्यादा पिस्टिल रहेंगे। तो ये एक से ज़्यादा पिस्टिल आपको देखने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? मिल रहे हैं ना, एक से ज़्यादा पिस्टिल, अब वो एक साथ ही जुड़े रहेंगे। तो ये सब एक ही साथ में जुड़े हुए हैं, है ना। और एपोकार्पस में अभी बताया था मैंने, एक से ज़्यादा पिस्टिल रहेंगे। देखिए यहाँ पर एक से ज़्यादा पिस्टिल है, लेकिन इसमें क्या है, वो सारे अलग अलग रहेंगे। तो ये पिस्टिल देखिए अलग है, ये पिस्टिल इसके उस पार होगा, ये पिस्टिल अलग है, तो दोनों अलग अलग हैं। ये मोनोकार्पस मैंने बता दिया, इसमें केवल सिंगल पिस्टिल रहता है और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। मल्टीकार्पलरी अभी बताया था, तो वो आपको मोर देन वन पिस्टिल यानी एक से ज़्यादा रहेगा। और टू टाइप होता है, सिनकार्पस, एपोकार्पस। सिनकार्पस में एक से ज़्यादा पिस्टिल और जुड़े रहेंगे, एपोकार्पस एक से ज़्यादा पिस्टिल लेकिन अलग अलग रहेंगे। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं पिस्टिल। अब अभी मैंने पिस्टिल अभी हेडिंग डलवाया था, बोला था ना पिस्टिल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी के बारे में अभी बाद में समझाएंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, क्लियर हो गया होगा। पहले ही वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया था पिस्टिल के 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, अभी मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूँ, कल की इस क्लास में हम आपको थ्योरी अच्छे से लिखवा देंगे। देखिए जो स्टिग्मा होता है वो क्या होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, किसका, पोलन ग्रेन का। जैसे ये एंथर है, आपको ये देखने को मिल रहा है, ये एंथर है, ठीक है, ये बना हुआ है एंथर। और ये वाला कौन सा पार्ट है, ये वाला आपका फीमेल पार्ट हो गया, ठीक है, ये वाला फीमेल पार्ट हो गया। तो यहाँ इसमें क्या, पोलन ग्रेन भरा हुआ है। यहाँ से जब पोलन ग्रेन सेट होगा यानी यहाँ पर गिरेगा, तो सबसे ऊपरी पार्ट को क्या बोलते हैं, सबसे ऊपरी पार्ट को हम बोलते हैं स्टिग्मा। मैंने अभी बताया था ना, सबसे ऊपरी पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं। तो यानी पोलन ग्रेन फीमेल पार्ट पे गिरेगा तो सबसे पहले किस पार्ट पे गिरेगा, तो स्टिग्मा पे ही तो गिरेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। यानी स्टिग्मा को हम कह सकते हैं इट इज़ द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। चलिए स्टिग्मा आपको समझ में आ गया होगा, कल लिखवा दूंगा। स्टाइल की बात करें तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और सपोर्ट करता है किसको, स्टिग्मा को करता है। जैसे यहाँ पर मैं एक बनाने की कोशिश करता हूँ, फिगर उतना अच्छा नहीं है। ऊपर वाले पार्ट को मैंने क्या बता दिया, स्टिग्मा, ठीक है, इस पर क्या होगा, पोलन ग्रेन आकर गिरेगा, तो ये हो जाएगा लैंडिंग प्लेटफॉर्म। स्टाइल की बात करें तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इतना पार्ट, ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सपोर्ट करता है स्टिग्मा को। ओवरी इस नीचे वाले पार्ट को कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, द बेसल बल्क्ड पार्ट ऑफ द पिस्टिल होता है, ठीक है, यानी पिस्टिल का फूला हुआ भाग कह सकते हैं या उभरा हुआ भाग, उसे हम ओवरी कहते हैं। तो कल की इस क्लास में हम आपको थ्योरी लिखवा देंगे। यदि आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।